भारत ने विदेशी डॉलर का हिसाब मांगना क्या शुरू किया कि अमेरिका को मिर्ची ही लग गई। एक तरफ मोदी सरकार का नया FCRA बिल, दूसरी तरफ अमेरिका से विरोध की आवाज और बीच में घूम रहा है विदेशी फंड का वो पैसा जो भारत में करोड़ों डॉलर के रूप में आता है। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि अमेरिका भारत के FCRA से नाराज क्यों है। असली सवाल तो ये है कि जो अमेरिका खुद अपने देश में विदेशी पैसा और विदेशी प्रभाव को रोकने के लिए कानून रखता है, वही भारत को विदेशी फंड पर कानून बनाने से क्यों रोकना चाहता है या फिर संशोधन करने से क्यों रोकना चाहता है। क्या भारत का FCRA बिल विदेशी फंडिंग के उस नेटवर्क पर बड़ा शिकंजा कसने वाला है जिसकी पहुंच NGO से लेकर संस्थाओं तक है। क्या विदेशी फंड से भारत में बनने वाली संपत्तियों पर भी अब सरकार की नजर और कड़ी होने वाली है। और क्या इसी वजह से अमेरिकी सांसद भारत को भारत अमेरिका संबंधों तक का हवाला दे रहे हैं। कहानी में ट्विस्ट ये है कि अमेरिका के पास खुद विदेशी एजेंट और विदेशी प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून है, तो फिर भारत के FCRA पर सवाल क्यों। अमेरिकी सांसद राइली मूर ने भारत के प्रस्तावित FCRA संशोधन को ईसाई संस्थाओं और चर्चों के खिलाफ कदम बताया है, लेकिन भारत ने भी दो टूक जवाब दिया कि भारत के कानून भारत तय करेंगे। और विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को यह भी याद दिलाया कि अमेरिका पहले अपने गिरेबान में झांके, क्योंकि अमेरिका समेत दुनिया के कई देश विदेशी फंड के प्रवाह को अपने अपने ढंग से नियंत्रित करते हैं। फिर उंगली सिर्फ भारत पर क्यों उठाई जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत के FCRA अमेंडमेंट बिल से अमेरिका का कोई डर्टी गेम खत्म होने जा रहा है। अब जरा उस कानून को समझिए जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। भारत में विदेशी पैसा लेना कोई ऐसी चीज नहीं है कि पैसा विदेश से आया या संस्था ने सीधे इस्तेमाल कर लिया। अगर कोई NGO, ट्रस्ट या संस्था FCRA के दायरे में आने वाला विदेशी योगदान लेना चाहती है तो उसे कानून की निर्धारित शर्तों और प्रक्रिया का पालन करना होता है। मकसद साफ है, विदेश से पैसा आए तो उसका स्रोत पता हो, पैसा किसे मिला ये पता हो और इसका इस्तेमाल कहां हुआ इसका हिसाब भी हो। यही वो व्यवस्था है जिस पर मोदी सरकार अब और बदलाव करने की तैयारी में है। लेकिन जैसे ही FCRA में प्रस्तावित संशोधनों की बात सामने आई, अमेरिका में राजनीतिक प्रतिक्रिया शुरू हो गई। अमेरिकी रिपब्लिकन सांसद राइली मूर ने प्रस्तावित बदलावों पर आपत्ति जताते हुए इसे ईसाई संस्थाओं और चर्चों को प्रभावित करने वाला कदम बताया। यानी अमेरिका से सीधा सवाल भारत की उस व्यवस्था पर उठा जिसके तहत भारत अपने यहां आने वाले विदेशी योगदान को नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन भारत भी चुप नहीं बैठा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा कि भारत से जुड़ी विधायी मामले भारत के आंतरिक मामले हैं और इस पर भारत की संसद फैसला करती है। We have seen the comments. Legislative matters concerning India are our internal affairs on which decisions are taken by the Parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of foreign funds. अमेरिका में विदेशी प्रभाव को लेकर फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी FARA जैसी व्यवस्था मौजूद है। इसका मूल उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि जब कोई व्यक्ति या संस्था किसी विदेशी प्रिंसिपल के हित में अमेरिका में निर्धारित राजनीतिक या अन्य गतिविधियां करती हैं तो उसके संबंध और गतिविधियों में पारदर्शिता रहे। यानी अमेरिका भी विदेशी प्रभाव के सवाल को हल्के में नहीं लेता। इसके अलावा अमेरिकी कानून में संस्थागत व्यवस्थाओं में विदेशी धन, चुनावी गतिविधियों और विदेशी सरकारों से जुड़े प्रभाव को लेकर अलग अलग प्रतिबंध और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। तो फिर सवाल उठना लाजमी है, भारत अपने यहां विदेशी कंट्रीब्यूशन को रेगुलेट करे तो फिर परेशानी क्यों। अब बात करते हैं मोदी सरकार के प्रस्तावित बदलावों की। दिलचस्प बात यह है कि नया प्रस्ताव सिर्फ सख्ती की कहानी नहीं है, इसमें कुछ जगह संस्थाओं के लिए प्रक्रिया आसान करने और कानूनी संरक्षण बढ़ाने की बात सामने आती है। प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई संस्था प्राधिकारी के फैसले से असंतुष्ट है तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर समीक्षा का रास्ता मिल सकता है और जिला अदालत में अपील की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है। यानी सरकार का तर्क यह है कि विदेशी फंड पर निगरानी रहे लेकिन संस्थाओं के पास अपने पक्ष को चुनौती देने का कानूनी रास्ता भी मौजूद रहे। इसके अलावा उल्लंघन की जांच शुरू करने से पहले केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी का प्रावधान प्रस्तावित है। जेल की सजा को लेकर भी बदलाव का प्रस्ताव है।
जहां मौजूदा व्यवस्था में अधिकतम 5 साल तक की सजा का प्रावधान है, वहां प्रस्तावित बदलाव इसे घटाकर 1 साल करने की बात करता है। भारत के विदेशी फंड से जुड़े नए प्रस्तावित संशोधन को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी राय लिखकर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।